फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरा नाम यश महेश्वरी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले आपसे GST 3B के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, हमारी जो चीज़ रह गई थी पार्ट 1 में, उस चीज़ को हम कवर करेंगे GST पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलते सीधे गूगल पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है GST लॉगिन या GST पोर्टल, आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहती GST लॉगिन यहाँ पे टाइप, देन आपको यहाँ पे पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके आपके सामने ऐसा फेस आएगा। अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड्स हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो आप पहले की तरह ही हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको जाना है GST नॉलेज पोर्टल पे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। GST नॉलेज पोर्टल होता है उस पर। यहाँ पर आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो है फाइल रिटर्न्स के नाम से, लर्न हाउ टू फाइल रिटर्न। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है एंड देन हम चलेंगे यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B पे। ठीक है, तो हमने जो पिछली बार सीखा था वो था फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B। ठीक है, अगर मान लो हमारी जो रिटर्न है वो 3B है और वो फाइल करनी है तो मंथली क्वार्टरली बेस पर हमने यहाँ पे सीख लिया था। नील वाली का मैंने आपको बता ही दिया था कि आप बाहर से नील पे क्लिक कर दीजिए तो नील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मगर उसके बाद अगर मान लो हमें SMS से जो नील रिटर्न फाइल होती है वो कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे डायरेक्ट आपके ओवरव्यू फाइलिंग पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, हमें क्या चीज़ मिलती है। हालांकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है देखने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर रिटर्न फाइल करता हूँ वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे होके होती है मेरी। SMS से मैंने आज तक कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, आपका भी फर्स्ट टाइम है। देखते हैं क्या मिलता है दोनों को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा में अपर चपड़ झपड़ चपड़ लिख रखी है, जो भी है इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं नीचे कोई इमेज वगैरह इन्होंने रखी है या नहीं रखी है। जी बिल्कुल रखी है इन्होंने इनने। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इन्होंने यहाँ पे देखो 7 से 8 स्टेप बता रखे हैं धीरे धीरे करके। तो एक एक करके हर एक स्टेप पर हम बात करते हैं कि आपका देखो। आप में पहला स्टेप जो है वो है व्हेन कैन फॉर्म GSTR 3B बी फाइल एज ए नील। मतलब आपको जब कभी अपनी GSTR 3B नील फाइल करनी होती है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, SMS से कैसे फाइल कर सकते हैं, है ना, बिना लॉग इन करें। तो क्या करें, हु कैन फाइल नील फॉर्म GSTR 3B, कौन कौन फाइल कर सकता है जिसमें कोई भी आउट सप्लाई, रिवर्स चार्ज, इनपुट मतलब ITC या कोई भी टैक्स लाइबिलिटी ना बन रही हो एक तरह से, वही नील रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। ठीक है, अगर और चीज़ें डिटेल्स पढ़नी है तो आप इनकी वेबसाइट पे, मतलब जो पोर्टल है यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। लेट फीस वगैरह नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी सारे हैं। बट आपको कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ नील होनी चाहिए। ठीक है, इस फाइलिंग फॉर्म ऑफ GSTR 3B एज ए नील रिटर्न मैंडेटरी। क्या वो मैंडेटरी? बिल्कुल मैंडेटरी भाई, आपको नील है तो भरनी पड़ेगी, है ना। कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी कि आपके पास उस महीने या उस मंथ में कोई भी सेल परचेज नहीं हुई है, उन्हें कैसे पता चलेगा इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, आज टैक्स पेयर में फाइल नील फॉर्म GSTR 3B, एक टैक्स पेयर नील अपनी फाइल कर सकता है भाई। है नहीं तो है नहीं, सेल परचेज क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, एनी टाइम और आफ्टर फर्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ फॉर विच द रिटर्न इज बीइंग फॉर फाइल। मतलब एक जो रिटर्न फाइल हो चुकी है उसके बाद वो कभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द मंथ अप्रैल 2020 नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली वन आफ्टर 1 मई 2020। मतलब जो है नील रिटर्न जो कि 1 मई 2020 तक ही आप फाइल कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इस चक्कर में अबाउट फाइलिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैन आई फाइल नील फॉर्म। देखो SMS द्वारा पूछ रहा है, नहीं कर सकते, नहीं क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। क्योंकि आपकी जो रिटर्न होती है वो 1 मई से ही फाइल होती है, R1 वगैरह। ठीक है, आप चाहें तो पहले से भरना चाहें तो भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश यही रहती है सबके साथ है कि जो है नेक्स्ट मंथ से ही R1 फाइल करें सबके साथ। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इसमें। ठीक है, हम जाएंगे सबसे पहले नीचे की ओर एकदम बिल्कुल नेक्स्ट। तो आपको क्या होगा, आपको इसमें क्या होगा कि आपका जो इफ़ बता रखा है कि हु इज़ ऑथराइज्ड टू फाइल नील फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS ऑन बिहाफ टू द टैक्स पेयर ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब कौन कौन है, कैसे कैसे कर सकता है। तो GST नंबर, आपको GST नंबर जो नंबर लगा होता है वहाँ से आप उस नंबर से ही आपको जो अपनी रिटर्न जो है SMS से फाइल करनी होती है नील। तो उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या फर्दर प्रोसेस होते हैं तो वो चलते हैं सीधे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे तरीका है कि आप अपने GST पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं यूज़र ID डाल के। ठीक है ना। नहीं तो एक दूसरा तरीका और है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एक नंबर दे रखा है ना, देखो 1409। हालांकि यहाँ पर खुद बता रखा है, यहाँ पे आपको टाइप करना है हेल्प 3B के नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है SMS फॉर्मेट हेल्प 3B। ठीक है, तो आपको क्या होगा जी, सीधे SMS जो है वो सीधे GST नंबर पर पहुँच जाएगा, GST पोर्टल पे आपके। एंड देन वहाँ से एक जो आपका जो
कोड होगा वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा। सेंड टू कोड यहाँ पे देखो, टू फाइल नील रिटर्न GST फॉर मार्च 2020 नील 3B, आपका GST नंबर ये रहा, कोड ये रहा, टू कन्फर्म नील फाइलिंग GST 3B कोड सेंड टू, मतलब आपका अपनी GST 3B नील फाइल करनी है तो आप इस नंबर अपना जो कोड है आपका जो आया ये OTP वाला वो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड बता ही दिया है आपको। उसका क्या करना है आपको 1409 जो 14,409 नंबर है वहाँ पे आपको जाना है। एंड देन आपको ये जो नंबर है आपको जिस पे जो आपका आया है वो आपको वो है आपको जो नंबर जो मतलब OTP जो भी आया है वो आपको मेंशन करा देना है। ठीक है, एक एक करके था देखो, आपने सेंड SMS, आप पहले SMS भेजोगे। ठीक है, उसके बाद आपका सब कुछ आ जाएगा। आप जहाँ पे जब रिसीव कर लेंगे आपका जो कोड आएगा न्यू टेक्स्ट वाला उस पर आप यहाँ पे भेजेंगे और आपका जो वेरिफिकेशन कोड है विल सेंड बैक ARN नंबर, मोबाइल नंबर, मतलब आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल ID दोनों पे ही आपका नील फाइल रिटर्न होने पे जो ARN नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे कैसे कैसे होता है। मान लो इनका ये आया था आपका ये चीज़ है, इन्होंने यहाँ पे भेज दी, यहाँ पे इनका कोड आ गया है। ठीक है, एक 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 हर चीज़ का बता रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया बात है। इन्हें एक एक चीज़ की जो मैं फ़ोटो दी है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, ताकि हम इस GST पोर्टल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखो इन्हें कोड आया तो इन्होंने कोड शेयर कर दिया। यहाँ पे इनका अपना जो भी था वो कोड शेयर करने का देखें, यहाँ पे इनका जो है ARN नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ARN इज AAA0704, ये वाला ARN नंबर जो है वो आ गया है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दिस ARN टू ट्रैक स्टेटस ऑफ योर रिटर्न, मतलब ये ARN नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न फाइल हुई है नहीं। मतलब आपका पास अगर ARN नंबर आया था आपके मोबाइल पे 3B R1 का, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपकी R1 जो है फाइल हुई है या नहीं। अगर इन केस आपकी कोई भी मतलब रिटर्न SMS से फाइल नहीं हो पाई है या ना हो पा रही है तो आप चाहें तो इन पे कॉल भी कर सकते हैं, हेल्प असिस्टेंट के उस पर। ठीक है, या फिर इनके जो पोर्टल वगैरह होता है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ देखो वेरिफिकेशन जो कोड होता है 30 मिनट तक वैलिड होता है, 6 नंबर का होगा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, और आप जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो से आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे बता रखी है इन्होंने। ठीक है, अगर आप मान लो ब्लॉक नंबर है तो 24 आवर्स ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है, बट हालांकि ऐसा किसी का होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ आपको यहाँ पे जो बता दी कि नील GST 3B आप कैसे फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यूजर ID पासवर्ड से ही फाइल करते हैं, तो वही बेस्ट तरीका है। मगर इन्होंने एक SMS का बनाया तो वही भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डाटा एंड एनर्जी के साथ। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।